आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज एक बार फिर से फ्री रेवड़ी का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आम आदमी पार्टी किस तरह से इस पूरे मामले को देख रही है, क्योंकि लगातार वाद विवाद चल रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के गरीबों का मजाक बार बार फ्री की रेवड़ी कह के जो है उड़ाया जाता है, और ये एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार है कि सिर्फ इनकम टैक्स देने वाले लोग ही टैक्स पेयर हैं। देश के अंदर जो माचिस खरीदता है, जो साबुन खरीदता है, जो आटा दाल चावल खरीदता है, जो कपड़े खरीदता है, जो चप्पल खरीदता है, हर आदमी देश के अंदर जीएसटी देता है। हर चीज के ऊपर जीएसटी दी जाती है। अब तो दूध और दही पे भी आदमी जीएसटी देता है, वो भी तो टैक्स पेयर है। ये कहना कि टैक्स पेयर का दिल दुखता है, ये बहुत गलत है। इसका मतलब आप सिर्फ इनकम टैक्स पेयर को टैक्स पेयर मान रहे हो, उस गरीब को टैक्स पेयर नहीं मान रहे जो 2000 रुपये महीना कमा रहा है। आज भी ऐसी हालात है देश के अंदर, और हमारा ये साफ साफ मानना है कि देश के अंदर जो टैक्स के नाम पे पैसा इकट्ठा होता है, उस पे देश के गरीबों का और जिन लोगों के पास भगवान ने ज़्यादा नहीं दिया उनका हक है। उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, उनके घर कोई बीमार हो तो उसका मुफ्त इलाज हो। ये देश के अंदर सरकारों का कर्तव्य है, कोई एहसान नहीं है। भाजपा दूसरी तरफ आरोप लगाती है कि चुनाव में जो आप मुफ्त योजनाओं का ऐलान करते हैं वो फ्री रेवड़ी है, और कहीं ना कहीं इससे असर होता है वोटर के ऊपर भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, ये कल्याणकारी योजनाएं आम आदमी पार्टी चलाती आ रही है। हम दिल्ली में भी मुफ्त बिजली दे रहे हैं, हम पंजाब में भी मुफ्त बिजली दे रहे हैं, गुजरात में सरकार बनने के बाद मुफ्त बिजली वहां पे भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के डराने से ये योजनाएं बंद नहीं होंगी। आने वाले दिनों में, भविष्य में आप इन मुफ्त योजनाओं को किस तरह से देखें? आपको लगता है कि वाकई वोटर आकर्षित होते हैं, और अगर होते हैं तो ये योजनाएं हमेशा बरकरार रहे, इसलिए आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी, आम आदमी पार्टी का क्या प्लान रहेगा? देखिए, दो तरीके से पैसा खर्च किया जा सकता है। हाँ। एक तरीका ये है जो केंद्र सरकार ने किया कि बड़े बड़े अरबपति उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ के लोन माफ कर दिए गए। 10 लाख करोड़ बहुत पैसा होता है। 5 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर कमी करके उसके अंदर रिबेट देके वो माफ कर दिए गए। 15 लाख करोड़ रुपया देश का आपने बड़े बड़े लोगों को दे दिया। इन बेचारे गरीबों को अगर थोड़ी सी सब्सिडी मिल जाती है और इनको अगर थोड़ा सा शिक्षा स्वास्थ्य के अंदर पैसा खर्च हो जाता है तो ये तो इन्वेस्टमेंट है, और आम आदमी पार्टी ये इन्वेस्टमेंट करेगी। एक गरीब का बच्चा जब पढ़ जाता है तो वो अपने पूरे परिवार का उत्थान कर लेता है। एक किसी की जान बच जाती है तो देश की इकोनॉमी के अंदर वो आदमी फिर कंट्रीब्यूट करता है। लोगों को ये समझना चाहिए, और यही कारण है। आप देखिए कि जब देश के अंदर तमाम राज्यों की जीडीपी घट रही है, महंगाई दर बढ़ रही है, दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर महंगाई दर सबसे कम है, और ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक मामला गया फ्री रेवड़ी को लेकर, उसे लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी टिप्पणी भी की। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो राजनीति कर रही है फ्री योजनाओं को लेकर, इस पर कोई संकट आ सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला क्यों गया? सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता अश्विनी उपाध्याय को भेजा, चोरी के दरवाजे से भेजा, ताकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन सभी गरीबों की लाभ की योजनाओं को बंद कराया जा सके। ये एक साजिश थी, एक षड्यंत्र था। सुप्रीम कोर्ट ने जब जनता का और हम लोगों का रुख देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने समझ लिया कि इसको कोर्ट जो है वो नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार रोकना चाहती है तो कानून बना ले, और केंद्र सरकार की समस्या ये है कि वो खुल के गरीब के विरोध में आएगी तो वो एक्सपोज हो जाएगी। तो अब इलेक्शन कमीशन, जो कि सरकार की ही अब एक राजनीतिक इकाई बन के रह गया है, इलेक्शन कमीशन को एक सौंपा गया है कि आप किसी तरीके से ये गरीबों की लाभ की योजनाओं को बंद कराएं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इलेक्शन कमीशन अगर ये करेगा तो देश के लोग इलेक्शन कमीशन को और केंद्र सरकार को कभी माफ नहीं करेंगे। चलिए, यहाँ पर कड़ा रुख है आम आदमी पार्टी का फ्री रेवड़ी को लेकर, और देखना यह भी होगा कि चुनाव में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी फ्री योजनाओं के मुद्दे उठा रही है, आने वाले दिनों में इसे लेकर और क्या रणनीति आम आदमी पार्टी की होती है। कैमरामैन शगुन के साथ पंकज जैन, दिल्ली तक के लिए।